नमस्कार। आर एस मैथिली चैनल में अपने स्वागत है। एखन हम सब देखब यूजीसी नेट एग्जाम जून 2012 के प्रीवियस पेपर जो में प्रश्न पत्र संख्या 3 है और इनमें कुल 75टा बहुविकल्पीय प्रश्न है, जैमें हम सब प्रश्न संख्या 1 से 35 तक के देख चुकल छी। अखन हम सब देखब प्रश्न संख्या 36 से 75 धरि। कतेको विद्यार्थी कमेंट केने छला जे सर प्रश्न 2018 से आगा के वीडियो दियो, आ कतेको कहै छै जे 2013 के आगा के दियो। तो कोनो प्रश्न अछि, सब प्रश्न अछि, प्रत्येक प्रश्न के जे बार बार रिपीट होते अछि, चाहे 2012 के प्रश्न पत्र देखू अहाँ, चाहे 18 के देखू, कोनो विशेष अंतर नहीं अछि। में मात्र पैटर्न के अंतर अछि, सिलेबस के कोनो तोड़ परिवर्तन नहीं कयल गेल अछि। पैटर्न यह छल जे पहले 50 नंबर के 50टा क्वेश्चन रही छल प्रश्न पत्र संख्या 2 में, और 75टा क्वेश्चन रहते छल पेपर 3 में। दोनों के कंबाइंड पेपर 2 और पेपर 3 के कंबाइंड रूप से जे 125 क्वेश्चन छल, तो एक बदला में मात्र 100 क्वेश्चन पूछल जाते अछि। तैं पैटर्न खाली बदलल गेल अछि, क्वेश्चन यह अछि। तैं 2012 के देखू या 2018 के देखू, सब सेमे प्रश्न रहते अछि। मुदा चलू आब आगा हम सब 2018 से चालू करब। तो अखन हम सब चली छी प्रश्न संख्या 36 पर, जे बाकी प्रश्न अछि तो सबके देखब। जो अपने आर एस मैथिली चैनल पर नव छी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, जैसे यूजीसी नेट से संबंधित तैयारी करबाक लेल चैनल पर विभिन्न तरह के वीडियो सब उपलब्ध अछि। हम सब 2004 ईस्वी से लऽ 2013 ईस्वी तक प्रत्येक वर्ष के प्रीवियस पेपर देख चुकल छी। सब वीडियो चैनल पर उपलब्ध अछि। जो अपने नहीं देखने छी तो जाके सब वीडियो के अवश्य देख ली। यूजीसी नेट परीक्षा के तैयारी करबाक लेल बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक सब अछि। तो हम सब चले छी डायरेक्ट प्रश्न संख्या 36 पर। प्रश्न संख्या 1 से 35 तक हम सब ऐसे पूर्व के वीडियो में देख चुकल छी। आ जो अपने नव छी, पूर्वक वीडियो सब नहीं देखने छी तो जाके अवश्य देख ले। अब उसी प्रश्न संख्या 36 में, तर में गंजी ऊपर से कमीज आ तय पर से कोट जो पहिरता तो खौत नहीं फुकतैन, ई पाँती अछि। ई पाँती लेल गेल अछि कोन कथा से? तर में गंजी ऊपर से कमीज आ तय पर से कोट जो पहिरता तो खौत नहीं फुकतैन, ई पाँती भऽ गेल आदर्श कुटुम्ब से। आदर्श कुटुम्ब कथा भऽ गेल हरिमोहन झा। एहि में जखन ससुर अपन जमाई के लऽ के शहर में जाइ छथि हुनका लेल वस्त्र खरीदै लए, कपड़ा खरीदै लए, तखने हुनक जमाई विभिन्न तरह के अपन फरमाइशी कपड़ा सब खरीदै छथि। तो ससुर खिसिया के हुनका कहै छनि जे तर में गंजी ऊपर से कमीज आ तै पर से कोट जब पहिरता तो खौत नहीं फूकतैन, आ ई पाँती लेल गेल अछि आदर्श कुटुम्ब से। एक बाद अछि ऑप्शन बी में साझी आश्रम, अंग्रेजिया बाबू और बीमाक एजेंट, ये सब कथा के लेखक वगैरह हरिमोहन झा। तो प्रश्न संख्या 36 के सही आंसर हो जात ऑप्शन ए, आदर्श कुटुम्ब से ई पाँती लेल गेल अछि। अगर देखम सब प्रश्न संख्या 37 में मणिपद्मक कथा संग्रह छनि। ब्रज किशोर वर्मा मणिपद्म द्वारा लिखल गेल कथा संग्रह भऽ जात साहित्यकारक दिन। ऑप्शन बी, साहित्यकारक दिन कथा संग्रह अछि, एक लेखक भऽ जेता ब्रज किशोर वर्मा मणिपद्म। ऑप्शन ए में कचोट, कचोट कथा के लेखक छथि, इहो कथा संग्रह अछि। कचोट कथा संग्रह के लेखक भऽ जेता रामानंद रेणु। और धरती माता कथा संग्रह के लेखक छथि रामदेव झा, और अतीत कथा संग्रह के लेखक छथि उमानाथ झा। इनमें पूछ रहा है मणिपद्म जी के कथा संग्रह, तो साहित्यकारक दिन ऑप्शन बी। आगे देखम सब प्रश्न संख्या 38। प्रश्न संख्या 38 में ओवरलोड कथा संग्रहित अछि। ओवरलोड कथा संग्रहित अछि प्रतिनिधि में। प्रतिनिधि कथा संग्रह अछि ललित जी के, एहि में संग्रहित अछि ओवरलोड कथा। ऑप्शन ए में अश्रुकण, अश्रुकण कथा संग्रह के लेखक छथि मनमोहन झा। कथा किरण के लेखक छथि कांचीनाथ झा किरण, और चंद्रबिंदु कथा संग्रह के लेखक छथि मायानंद मिश्र। में पूछ रहा है ओवरलोड
ओवरलोड कथा भऽ जायत प्रतिनिधि कथा संग्रह में, जे ललित द्वारा लिखल गेल अछि। तऽ प्रश्न संख्या 38 के सही आंसर ऑप्शन डी। आगे देखियौ हमसब प्रश्न संख्या 39। प्रश्न संख्या 39 में ललका पाग थिक। ललका पाग भऽ जायत कथा, ऑप्शन सी। ललका पाग कथा अछि, एहिके लेखक भऽ जेता राजकमल चौधरी। तो प्रश्न संख्या 39 के सही आंसर ऑप्शन सी। आगे देखियौ हमसब प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40 में मायानंद मिश्रक कथा संग्रह थिकनि। मायानंद मिश्र द्वारा लिखल गेल कथा संग्रह भऽ जायत आगि मोम पाथर, ऑप्शन ए। आगि मोम पाथर कथा संग्रह के लेखक छथि मायानंद मिश्र। और ऑप्शन बी में अछि बिहाड़ि पात आ पाथर, ओहि कथा संग्रह के लेखक भऽ जेता प्रभास कुमार चौधरी। आ ऑप्शन सी में अछि मंत्रपुत्र और सूर्यास्त, ई दुनू उपन्यासक लेखक भऽ जेता मायानंद मिश्र। तो मंत्रपुत्र आ सूर्यास्त भऽ गेल उपन्यास, और आगि मोम आ पाथर भऽ गेल कथा संग्रह। में पूछ रहल अछि कथा संग्रह के लेखक माने मायानंद मिश्रक कथा संग्रह कोन अछि, तऽ आगि मोम पाथर। और बिहाड़ि पात आ पाथर जे अछि एके लेखक भऽ जेता प्रभास कुमार चौधरी। तो प्रश्न संख्या 40 के सही आंसर ऑप्शन ए। आगे देखियौ हमसब प्रश्न संख्या 41। प्रश्न संख्या 41 में अंतहीन आकाश कथा संग्रहक लेखक छथि। कथा संग्रह के लेखक कथा संग्रह के नाम भऽ जायत अंतहीन आकाश, एहि के लेखक भऽ जेता रामानंद रेणु, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 41 के सही आंसर ऑप्शन बी, अंतहीन आकाश कथा संग्रह के लेखक भऽ जेता रामानंद रेणु। आगे देखियौ हमसब प्रश्न संख्या 42। प्रश्न संख्या 42 में प्रभास कुमार चौधरी के कथा अछि। प्रभास कुमार चौधरी द्वारा लिखल गेल कथा भऽ जायत पिता, ऑप्शन डी। पिता कथा के लेखक छथि प्रभास कुमार चौधरी। और ऑप्शन ए में रूसल जमाई। रूसल जमाई कथा के लेखक छथि उपेंद्र नाथ झा व्यास। और ऑप्शन बी में आम खयबाक मुँह। आम खयबाक मुँह कथा संग्रह के लेखक भऽ जेता योगानंद झा। और बिहाड़ि कथा के लेखक छथि कुमार गंगानंद सिंह। में पूछ रहल अछि प्रभास कुमार चौधरी के कथा तऽ भऽ जायत पिता। रूसल जमाई के लेखक भऽ गेला उपेंद्र नाथ झा व्यास। आम खयबाक मुँह कथा भऽ गेल सब योगानंद झा। और बिहाड़ि के लेखक भऽ जेता कुमार गंगानंद सिंह। आगे देखियौ हमसब प्रश्न संख्या 43। प्रश्न संख्या 43 में हो जात सुभाष चंद्र यादवक कथा भाषाक विशेषता अछि। सुभाष चंद्र यादव द्वारा जे लिखल जाइत अछि कथा, ओकर भाषा के की विशेषता रहैत अछि, ताहिमे भऽ जायत सामाजिक वाक्यक प्रयोग। हुनक जे कथा सब लिखल जाइत अछि एहिमे केहन भाषा रहैत अछि, तऽ सामाजिक वाक्यक प्रयोग कयल जाइत अछि, ऑप्शन डी। सुभाष चंद्र यादवक कथा भाषाक विशेषता भऽ जाइत अछि जे सामाजिक वाक्यक प्रयोग कयल जाइत अछि। आ कतेक समालोचक सेहो कहने छथि जे सुभाष चंद्र यादवक रचना में मैथिलीक ठेठ शब्दक ठाठ रहै छनि। ठेठ माने हुनकर एहन शब्द सब रहै छनि जे मैथिली में गाँव घर में समान बोलचाल में जे प्रयोग होइत अछि तेहन तेहन शब्द सब प्रयोग कयल जाइत अछि, ठेठ शब्द सब। तऽ एहिमे कहि रहल अछि सुभाष चंद्र यादवक कथाक भाषाक विशेषता भऽ जायत सामाजिक वाक्यक प्रयोग। आगे देखियौ हमसब प्रश्न संख्या 44। प्रश्न संख्या 44 में प्रबंध संग्रह थिकनि। प्रबंध संग्रह के लेखक भऽ जेता रामानाथ झा, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 44 के सही आंसर प्रबंध संग्रह थिकनि रामानाथ झा द्वारा लिखल गेल अछि। एहिमे कुल 5टा प्रबंध अछि। 5टा जे अछि बुझियौ आलेख लिखल गेल अछि, जाहिमे पूछल जाइत अछि जे प्रबंध संग्रह में कएटा आलेख अछि, तऽ 5टा। ओहि आलेख के नामो ऑप्शन में देल रहत, जे ओहिमे से पूछि देत जे प्रबंध संग्रह में कोन आलेख अछि। प्रबंध संग्रह बहुत प्रसिद्ध पोथी अछि, एहिके ओहिमे 5टा आलेख अछि। 5 आलेख के नाम एहि प्रकार अछि। पहिल भऽ जायत प्राचीन मैथिली साहित्यक रूपरेखा।
पहिल आलेख के नाम अछि प्राचीन मैथिली साहित्यक रूपरेखा। दोसर आलेख अछि मैथिली नाटक। प्रबंध संग्रह में जे दोसर आलेख अछि तकर नाम अछि मैथिली नाटक। तेसर आलेख अछि तकर नाम अछि विद्यापतिक शिव सिंह। विद्यापतिक शिव सिंह। और चारिम आलेख अछि तकर नाम अछि गोविंद दास झा। प्रबंध संग्रह में जे चारिम आलेख अछि तकर नाम अछि गोविंद दास झा। और पाँचिम आलेख अछि तकर नाम अछि कविश्वर चंदा झा। ताहिमे सेहो पूछल जाइत अछि दऽ देत जे गोविंद दास झा कोन निबंध संग्रह में संग्रहित अछि, तऽ भैया प्रबंध संग्रह, जकर लेखक छथि रामनाथ झा। ताहिमे पाँचों की नाम छनि आलेख के से याद राखब आवश्यक अछि। आगाँ देखब हमसब प्रश्न संख्या 45। 45 में अलंकार भास्कर पोथी लिखने छथि। अलंकार भास्कर काव्यशास्त्र से संबंधित पोथी अछि। एकर लेखक भऽ जेताह रमन झा। ऑप्शन ए अलंकार भास्कर पोथी लिखने छथि रमन झा। और एकटा अलंकार शिक्षा अछि। अलंकार शिक्षा कथा अछि जकर लेखक छथि हरिमोहन झा। आ एकटा अलंकार दर्पण अछि जेकर लेखक छथि सीताराम झा। जे अलंकार दर्पण सो अलंकार से संबंधित पोथी अछि। ताहिमे पूछि रहल छी अलंकार भास्कर। अलंकार भास्कर पोथी के लेखक छथि रमन झा। अगर हम सब देखब प्रश्न संख्या 46। प्रश्न संख्या 46 में विद्यापति संबंधी अनुसंधानात्मक कृति प्रकाशित छनि। यानी विद्यापति से संबंधित जे पद सब अछि ताहि पर अनुसंधानमक अर्थात शोध जे अछि किनकर प्रकाशित भेल अछि, तऽ भैया ऑप्शन सी देवेंद्र झा। देवेंद्र झा के पोथी अछि विद्यापतिक श्रृंगारिक पदक काव्यशास्त्रीय अध्ययन। पोथियों के नाम पूछल जाइत अछि क्या बेर विद्यापतिक श्रृंगारिक पदक काव्यशास्त्रीय अध्ययन के लिखने छथि, तऽ देवेंद्र झा। एहिमे प्रश्न पूछि रहल अछि विद्यापति संबंधित अनुसंधानात्मक कृति प्रकाशित छनि देवेंद्र झा। ऑप्शन सी। आगाँ देखब हमसब प्रश्न संख्या 47। प्रश्न संख्या 47 में अनवरत कृति थिकनि। अनवरत पोथी के नाम अछि जे एकटा निबंध संकलन अछि। समालोचनात्मक निबंध सब अछि ओहिमे। एकर लेखक भऽ जेताह मोहन भारद्वाज। ऑप्शन डी अनवरत कृति छनि। अनवरत पोथी के लेखक भऽ जेताह मोहन भारद्वाज जे एकटा निबंध संकलन अछि। तऽ प्रश्न संख्या 47 के सही आंसर ऑप्शन डी। आगाँ देखब हमसब प्रश्न संख्या 48। प्रश्न संख्या 48 में निशा नायिकाक शंख बलय ऐसन आकाश क्षितिजक कमंडल ऐसन चंद्रकांताक प्रभा में वर्णन अछि। ई पाँति लेल गेल अछि वर्ण रत्नाकर से। और एकर लेखक छै ज्योतिरीश्वर। आई कहल गेल जे पाँति लिखल गेल निशा नायिकाक शंख बलय ऐसन आकाश क्षितिजक कमंडल ऐसन चंद्रकांत प्रभा। एहिमे कहल गेल कोन चीज के वर्णन कयल गेल अछि, तो वर्णन अछि चंद्रमाक। ऑप्शन डी। ऑप्शन बी पाँति में चंद्रमा के वर्णन कयल गेल अछि जे निशा नायिकाक शंख बलय माने रात्रि रूपी जे नायिका अछि तकर जे अछि चाँद एहने लागि रहल छै जेना चंद्रमा रूपी कंगन होइन गोल जे अछि बलाय। तो ओकर बलाय मान होइ छै गोलाकार कंगन के कहल जाइत अछि। शंख बलय ऐसन आकाश। ई आकाश एहिना लागि रहल अछि जे जेना चाँद में लागि रहल छै कोनो कंगन पहनाओल गेल अछि। ताहिमे चंद्रमा के वर्णन कयल गेल अछि। क्षितिजक मान होइ छै जे चाँद के जे रोशनी अबैत अछि नीचा, तऽ लागि रहल अछि जे ओ एकटा काल्पनिक रेखा अछि जे पृथ्वी के और आकाश के जोड़ि रहल अछि। तऽ क्षितिज के तात्पर्य होइत अछि जे एकटा काल्पनिक रेखा जे दूर से जे हमसब देखै छी तऽ बुझाइत अछि पृथ्वी आकाश दुनू एक जगह जुड़ि रहल अछि। तेहमे चंद्रमा के वर्णन कयल गेल अछि जे क्षितिज निशा नायिकाक शंख बलय ऐसन आकाश। और लेल गेल अछि वर्ण रत्नाकार से। एकर लेखक छथि ज्योतिरीश्वर। तो प्रश्न संख्या 48 के सही आंसर हो जात ऑप्शन बी। आगे देखब हमसब 49। प्रश्न संख्या 49 अछि श्रांतिधा। श्रांतिधा अछि
निबंध संग्रह। ऑप्शन ए शरानतीधा के लेखक छथि राधा कृष्ण चौधरी आ एकटा निबंध संग्रह अछि। तो प्रश्न संख्या 49 के सही आंसर भऽ जायत ऑप्शन ए। और शरानतीधा के लेखक भऽ राधा कृष्ण चौधरी। राधा कृष्ण चौधरी बौद्ध धर्मक जे पवित्र ग्रंथ अछि धम्मपद तकर सेहो मैथिली अनुवाद केने छथि। राधा कृष्ण चौधरी धम्मपद के मैथिली अनुवाद केने छथि। तो पूछि सकैत अछि धम्मपद जे अछि ताहिके अनुवादक मैथिली में के अनुवाद केने छथि तऽ राधा कृष्ण चौधरी। एहिमे पूछि रहल अछि शरानतीधा की अछि तऽ निबंध संग्रह अछि, एहिके लेखक भऽ जेताह राधा कृष्ण चौधरी। आगे देखब हमसब प्रश्न संख्या 50। प्रश्न संख्या 50 में अछि पथ हेरैत राधा। पथ हेरैत राधा अछि, ई सब निबंध देल गेल अछि। एहिमे केहन निबंध अछि? पथ हेरैत राधा एकटा निबंध के संग्रह अछि जाहिमे कोन प्रकारक निबंध अछि तऽ भऽ जायत ललित निबंध। ऑप्शन सी पथ हेरैत राधा एकटा सुंदर सुंदर निबंध के संग्रह अछि तऽ भऽ जायत तैं एकरा कहल गेल अछि ललित निबंध। पढ़े में सुंदर लगैत अछि, ललितगर लगैत अछि, तैं एके नाम ई भऽ जायत निबंध में कोन कोटि के निबंध भऽ जायत तऽ ललित निबंध के कोटि में। पथ हेरैत राधा भऽ जाइत अछि ललित निबंध। एहिमे कहानी जकाँ लिखल गेल अछि निबंध सब, जे पढ़े में कोनो दू घटना के जोड़ के घटना सबके जोड़ के लिखल गेल अछि। आइ काल्हि पथ हेरैत राधा पोथी के लेखक छथि शैलेंद्र मोहन झा। प्रश्न संख्या 50 के सही आंसर ऑप्शन सी। हम सब 51 में देखब। प्रश्न संख्या 51 में कीर्तनिया के नाच कहने छथि। कीर्तनिया जे अछि जे अपना सबके मध्यकालीन नाटक के अंतर्गत अबैत अछि, ताहिके नाच के कहने छथि तऽ भैया सही आंसर ऑप्शन डी। रामानाथ झा जे छथि कीर्तनिया नाच के कहने छथि, कीर्तनिया के नाच कहने छथि। और जयकांत मिश्र जे छथि कीर्तनिया के नाटक कहने छथि। एहिमे पूछल जाइत अछि जे भऽ गेल नाच किनका अनुसार? रामानाथ झा के अनुसार। और नाटक भऽ जायत जयकांत मिश्रक अनुसार। प्रश्न संख्या 51 के सही आंसर ऑप्शन डी। और कीर्तनिया के लीला नाटक कहने छथि प्रेम शंकर सिंह। कीर्तनिया के लीला नाटक सेहो कहल जाइत अछि, ओ कहने छथि प्रेम शंकर सिंह। आगे देखब हमसब प्रश्न संख्या 52। प्रश्न संख्या 52 अछि नवीन निबंध संकलन थिकनि। नवीन निबंध संकलन किनकर लिखल गेल अछि तऽ भैया अमरेश पाठक। ऑप्शन बी नवीन निबंध संकलन के लेखक भऽ जेताह अमरेश पाठक। तो प्रश्न संख्या 52 के सही आंसर ऑप्शन बी। आगे देखब हमसब मिथिला मिहिरक प्रकाशन आरंभ भेल। मिथिला मिहिर पत्रिका अछि, एके प्रकाशन कहिया से आरंभ भेल तऽ भऽ जायत 1909 ईस्वी से। ऑप्शन ए मिथिला मिहिर पत्रिका प्रकाशन 1909 ईस्वी में प्रारंभ भेल छल दरभंगा से, आ एके पुनः बंद भेला के बाद 1960 ईस्वी में प्रकाशन प्रारंभ भेल पटना से। एके संपादक रहैत सुधांशु शेखर चौधरी जखन वो पटना से प्रकाशन प्रारंभ भेल 1960 ईस्वी में। तो पूछ रहल छी मिथिला मिहिर के प्रकाशन आरंभ भेल छल 1909 ईस्वी में आ पुनः प्रकाशन प्रारंभ भेल पटना से 1960 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 53 के सही आंसर ऑप्शन ए। आगे देखब हमसब प्रश्न संख्या 54। पटना से प्रकाशित होइत अछि। पटना से प्रकाशित होय वाला पत्रिका भऽ जायत घर बाहर। ऑप्शन डी घर बाहर पत्रिका त्रैमासिक पत्रिका अछि जे 2001 ईस्वी से प्रकाशन प्रारंभ भेल छल। आ एकर संपादक अखन वर्तमान में अछि रामानंद झा रमन। पूर्वोत्तर मैथिल के प्रकाशन गुवाहाटी से होइत अछि। अंतिका प्रकाशन अछि, कुछ दिन पत्रिका सेहो अंतिका नाम से निकलल छल जेकर प्रकाशन होइ छल दिल्ली से। जँ दिल्ली ऑप्शन में नहीं रहत गाजियाबाद सेहो रहि सकैत अछि, कारण अंतिका प्रकाशन गाजियाबाद में अवस्थित अछि। और सनेश नामक पत्रिका प्रकाशन होइ छल झारखंड से। पूछ रहल अछि पटना से प्रकाशित होय वाला पत्रिका के नाम घर बाहर। आगे देखब हमसब लगनी गाओल जाइत अछि।
लगनी एकटा गीत के प्रकार अछि, लोकगीत के, जे कोन अवसर पर गाओल जाइत अछि? तऽ भैया ऑप्शन बी, जात पिसवा काल। लगनी गीत जात पिसवा काल गाओल जाइत अछि। और धान रोपवा काल जे गीत गाओल जाइत अछि तकरा रोपनी या चोचर कहल जाइत अछि। और उपनयन के उपसर में जे गीत गायल जाइत अछि ई सब संस्कार गीत के अंतर्गत अबैत अछि। ढेकी कुटबा काल कोन गीत गायल जाइत अछि? हमरा ज्ञात नहीं अछि, जो किनको पता अछि तऽ कमेंट करके बताबी। पूछ रहल अछि लगनी, प्रश्न संख्या 55 में अछि लगनी गाओल जाइत अछि जात पिसवा काल में। आगा देखब हम सब प्रश्न संख्या 56। प्रश्न संख्या 56 में अछि मैथिली लोकगीत पोथीक संकलयिता छथि। मैथिली लोकगीत पोथी के नाम अछि जेके संकलन के केने छथि? तऽ भैया अनिमा सिंह, ऑप्शन ए। मैथिली लोकगीतक संकलन केने छथि आ अपना पोथी के नाम रखने छथि मैथिली लोकगीत, और एकर संकलन केने छथि अनिमा सिंह। तो प्रश्न संख्या 56 के सही आंसर ऑप्शन ए। अगर देखो सब प्रश्न संख्या 57। प्रश्न संख्या 57 में महेंद्र नारायण रामक पोथी थिकनि। महेंद्र नारायण राम लोक गाथा से संबंधित बेसी पोथी लिखने छथि। तो हुनकर पोथी के नाम छनि कारिख पजियार, ऑप्शन सी। महेंद्र नारायण राम के पोथी के नाम भऽ गेलनि, हुनका द्वारा लिखल पोथी अछि कारिख पजियार। प्रश्न संख्या 57 के सही आंसर भऽ गेल ऑप्शन सी। एहिमे ऑप्शन ए में जय राजा सलहेश। जय राजा सलहेश महाकाव्य अछि जेकर लेखक छथि मतिनाथ मिश्र। और लोक गाथा विवेचन भऽ गेल समालोचना, एकर लेखक छथि राजेश्वर झा। और राय रनपाल उपन्यास अछि जेकर लेखक छथि ब्रज किशोर वर्मा मणिपद्म। एहिमे पूछ रहल अछि महेंद्र नारायण रामक पोथी तऽ भैया कारिख पजियार। प्रश्न संख्या 57 के आंसर ऑप्शन सी। 58 में देखब विद्यापति छलाह। में विद्यापति छलाह कोन वंशक समकालीन? तो भैया उनिवार वंशक। प्रश्न संख्या 58 के सही आंसर ऑप्शन ए। विद्यापति उनिवार वंशक नहीं छला, वंशक समकालीन छला। तो सही आंसर भैया में प्रश्न संख्या विद्यापति छला में प्रश्न पूरा नहीं अछि। विद्यालय विद्यापति छला उनिवार वंशक, वंशक नहीं छला। विद्यापति छला कोन वंशक समकालीन? तो उनिवार वंशक समकालीन। तो प्रश्न संख्या 58 के सही आंसर ऑप्शन ए। तो उनिवार वंशक राजा छला राजा शिव सिंह। कर्नाट वंशक राजा छला नानदेव। और खंडवाला कुलक राजा रहत लक्ष्मीश्वर सिंह। और इक्ष्वाकु वंश अछि जेके इक्ष्वाकु नामक राजा स्थापित केने छला। इक्ष्वाकु कुल के छथि राजा दिलीप, रघु, दशरथ, राम, उ सब आबि जाइ छथि इक्ष्वाकु कुलक। और राजा इक्ष्वाकु छला जे कौशल नामक राज के स्थापना केने रहथि। पूछ रहे विद्यापति छला समकालीन उनिवार वंशक। अगर देखो हम सब 59 प्रश्न संख्या 59 में विद्यापति के आश्रयदाता छला। विद्यापति किनका आश्रय में रह के रचना केने छला? तो शिव सिंह, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 59 के सही आंसर हो जाए विद्यापति के आश्रयदाता छला राजा शिव सिंह। लक्ष्मीश्वर सिंह छला चंदा झा का आश्रयदाता। चंदा झा लक्ष्मीश्वर सिंह के आश्रय में रह के काव्य रचना करे छला। और विद्यापति शिव सिंह के आश्रम में रह के आश्रयदाता छला। उनके आश्रय में रह के विभिन्न तरह के काव्य के रचना कैलन। अगर देखो हम सब प्रश्न संख्या 60। प्रश्न संख्या 60 में गणपति ठाकुर छला। गणपति ठाकुर विद्यापति से केना संबंधित छला? विद्यापति के छलन? तो सही आंसर भऽ जायत ऑप्शन डी, विद्यापति पिता। विद्यापति पिता के नाम छलन गणपति ठाकुर। तो प्रश्न संख्या 60 के सही आंसर ऑप्शन डी। अगर देखो 61 प्रश्न संख्या 61 में विद्यापति समाधि भूमि अछि। विद्यापति समाधि भूमि भऽ बाजितपुर में, ऑप्शन ए। विद्यापति समाधि भूमि बाजितपुर में और हुनक जन्मभूमि छलन बिस्फी में।
जन्म स्थान बिस्फी आ निधन का स्थान बाजितपुर। प्रश्न संख्या 61 के सही आंसर ऑप्शन ए 62। प्रश्न संख्या 62 में विद्यापतिक हस्तलेख अछि। विद्यापति जे अपन लिखने छलथि तऽ हुनक हाथ द्वारा लिखल गेल भाषा में छल मिथिलाक्षर में। मिथिलाक्षर में विद्यापति लिखने छलथि तऽ भऽ जायत विद्यापतिक हस्तलेख अछि मिथिलाक्षर में। प्रश्न संख्या 62 के सही आंसर ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 63। प्रश्न संख्या 63 में विद्यापति के काव्य गुरु मानने छथि। विद्यापति के अपन काव्य गुरु मानने छथि गोविंद दास। ऑप्शन डी। कवि गोविंद दास जे छथि विद्यापति के अपन काव्य गुरु मानि के हुनका पर एकटा पद लिखने छथि जे कविपति विद्यापति मति माने जाके गीत जगचित चोराओल गोविंद गौरी सरस रस गाने। एहिमे कहल गेल अछि जे विद्यापति के अपन काव्य गुरु मानने छलथि गोविंद दास। आगे देखब सब प्रश्न संख्या 64। प्रश्न संख्या 64 में अछि विदिता देवी विदिता हो अविरल केश सोहंती। ई गीत अछि शिव विषयक विद्यापति द्वारा लिखल गेल अछि और शिव से संबंधित गीत अछि। विदिता देवी विदिता हो अविरल केश सोहंती। तो प्रश्न संख्या 64 के सही आंसर ऑप्शन ए। आगे देखा हम सब प्रश्न संख्या 65। 65 में कंटक माज कुसुम प्रगास भमर बिकल नहीं पावे पास। एहि पद में अलंकार अछि। विद्यापति द्वारा लिखल गेल पद अछि। एहिमे कहि रहल अछि जे कोन अलंकार में लिखल गेल अछि। हमसब कतेको बेर देख चुकल छियै के ये छल अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार। प्रश्न संख्या 65 के सही आंसर ऑप्शन ए में कहल गेल कंटक माज माने अप्रस्तुत के प्रशंसा केने छथि आ बोध भऽ रहल अछि प्रस्तुतक। जेना कंटक माज कुसुम प्रगास माने एहिमे कांट के बीच में फूल फुलायल अछि भमर बिकल नहीं पावे पास। एहिमे भमर जे अछि कांट के डर से कुसुम माने फूल के पास नहीं पहुँच पबै छथि। तऽ ताहिके कहैके अभिप्राय अछि जे एहिमे फूल भमर और कांट तीनू क्रमशः फूल भऽ गेल अछि नायिका के बोध में, भमर भऽ गेल अछि नायक के बोध में और कांट भऽ गेल अछि समाज के बोध में। जहिना फूल के लेल कांटक डर से भमर नहीं पहुँच पबै छथि तहिना नायिका के पास समाजक डर से या हुनक परिजन पुरजन के डर से नहीं पहुँच पबै छथि। ताहिमे अप्रस्तुत के प्रशंसा कयल गेल अछि तऽ भैया में अलंकार अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार। तो प्रश्न संख्या 65 के सही आंसर ऑप्शन ए। आगे देखा हम सब प्रश्न संख्या 66। प्रश्न संख्या 66 में आधुनिक युगक जनक कहल जाइत अछि। आधुनिक युगक जनक कविश्वर चंदा झा के कहल जाइत अछि। तो प्रश्न संख्या 66 के सही आंसर ऑप्शन बी। आधुनिक युगक जनक कविश्वर चंदा झा के कहल जाइ छनि और आधुनिक मैथिली नाटक के जनक जीवन झा के कहल जाइ छनि। आधुनिक मैथिली नाटक के जनक जीवन झा और आधुनिक युग के जनक चंदा झा। तो प्रश्न संख्या 66 के सही आंसर ऑप्शन बी। आगे देखा हम सब प्रश्न संख्या 67। प्रश्न संख्या 67 में पुरुष परीक्षाक पहिल अनुवादक छथि। पुरुष परीक्षाक पहिल अनुवादक भऽ जेता चंदा झा। ऑप्शन सी। एहिमे रामानाथ झा और सुरेंद्र झा सुमन एवं चंदा झा तीनों व्यक्ति पुरुष परीक्षा के अनुवाद केने छथि मुदा सबसे पहिल बेर अनुवाद केलखिन कविश्वर चंदा झा। प्रश्न संख्या 67 के सही आंसर ऑप्शन सी। आगे देखा प्रश्न संख्या 68। प्रश्न संख्या 68 में चंदा झा के कृति थिकनि। चंदा झा द्वारा लिखल गेल रचना भऽ जायत बताहवान। चंदा झा द्वारा लिखल गेल कृति भऽ गेल बताहवान। आगे ऑप्शन ए में सामवर्ती पुनर्जन्म के लेखक छथि जीवन झा। फिर जानकी परिणय के लेखक छथि लाल दास और लोक लक्षण के लेखक भऽ जेता सीताराम झा। पूछ चंदा झा के कृति भऽ गेल बताहवान। ऑप्शन डी। आगे देखा हम सब 69। प्रश्न संख्या 69 में भऽ जायत
नायक न्यायक भवन कचहरी नाम एके चंदा झा ई गद्यांश ई पद्यांश अछि। कहल गेल अछि नायकक न्यायक भवन कचहरी नाम सब अन्याय भरल तहिठाम। ई पाँति जे अछि जे चंदा झा द्वारा लिखल गेल अछि। आ ई की अछि, केहन पद अछि, तो भैया रामायण में से या मुक्तक रचना में से, नाटक में से या गद्य में से। तो एक सही आंसर भऽ जायत मुक्तक रचना में से। मुक्तक भऽ गेल जे छंद से मुक्त लिखल जाइत अछि, छंद के बंधन से नहीं बान्हल रहैत अछि, तकरा मुक्तक कहल जाइत अछि। चंदा झा द्वारा लिखल गेल अछि न्यायक भवन कचहरी नाम सब अन्याय भरल तहिठाम। तो वो पाँति लेल गेल छै मुक्तक रचना में से। पर संख्या 69 के सही आंसर ऑप्शन बी। अगर देखो हम सब प्रश्न संख्या 70। प्रश्न संख्या 70 में चंद्र पद्यावली संपादक छथि। चंद्र पद्यावली संपादक भऽ जेता बलदेव मिश्र, ऑप्शन ए। चंद्र पद्यावली अछि जे चंदा झा द्वारा लिखल गेल पद के संग्रह कयल गेल अछि। एहि के संपादक छथि बलदेव मिश्र। और एक चंद्र रचनावली। चंद्र रचनावली के संपादक भऽ गेला विश्वेश्वर मिश्र और चंद्र पदावली के संपादक बलदेव मिश्र। तो प्रश्न संख्या 70 के सही आंसर ऑप्शन ए। अगर हम सब देखो प्रश्न संख्या 71। प्रश्न संख्या 71 से 75 धरि के लेल एकटा गद्यांश देल अछि। गद्यांश के पढ़ि के आंसर देबाक अछि। ताहिमे हम सब पहले एक प्रश्न के एक बेर पढ़ि लेब, ताहिके बाद आंसर देब। प्रश्न संख्या 71 में भऽ जायत विद्यापति मैथिली भाषा कयलनि। माने विद्यापति मैथिली भाषा के की कयलनि। तकर बाद प्रश्न संख्या 72 में चंदा झाक रचनाक प्रकार अछि। चंदा झा अपन रचना कयलनि क्या प्रकारे। आगाँ देखब हमसब 73 में रामायण समाप्त कयल गेल अछि। रामायण कतेक कांड में समाप्त कयल गेल अछि। फिर आगे देखब हमसब रामायणक रचना कयलनि। रामायणक रचना ओ कोन वर्ष कतेक वर्षक अवस्था में कयने छथि। और 75 में धार्मिक भावनाक हेतु प्रसिद्ध अछि। एहिमे रिक्त स्थान देल अछि पहले में, तो एक रिक्त स्थान के पूर्ति करबाक अछि जे पढ़ब धार्मिक भावना के लेल कोन धार्मिक भावना के लेल ओ प्रसिद्ध छथि से सब। तो अबै छी हमसब गद्यांश पर। कुछ पाँति देल गेल अछि गद्यांशक। ताहिमे कहल गेल अछि विद्यापतिक पश्चात मैथिली साहित्य में हमरा लोकनि के मात्र चंद कविएटा एहन भेटैत छथि जिनका सोझा भाषा साहित्यक अखंड गरमा नचैत हो। यह कारण थिक जे जो विद्यापति मैथिली भाषाक प्राण प्रतिष्ठा कयलनि, तो चंद्र कवि एकरा सबल ओ पुष्ट बनौलनि। तो प्रश्न संख्या 71 में छल जे विद्यापति मैथिली भाषा कयलनि की कयलनि। मैथिली भाषाक प्राण प्रतिष्ठा कयलनि। विद्यापति मैथिली भाषाक प्राण प्रतिष्ठा कयलनि। तो ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 71 के सही आंसर भऽ गेल ऑप्शन सी। ताहिके बाद अछि जँ विद्यापतिक बल पर मैथिली साहित्य विश्व साहित्यक दरबार में स्थान प्राप्त करबाक दावा रखैत अछि, तो चंद्र कविक बल पर एकरा आधुनिक साहित्य कहबाक अधिकार छै। जब विद्यापति के अनुसार की भेल विश्व साहित्य में स्थान प्राप्त कल मैथिली, और चंद्र कवि द्वारा हुनका बल पर आधुनिक साहित्य कहबाक मैथिली के अधिकार प्राप्त अछि। चंदा झा रचनाक दू प्रकार अछि। एहिमे पूछि रहल अछि जे चंदा झा के रचनाक प्रकार अछि की, तो दू प्रकार अछि ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 72 के सही आंसर भऽ गेल ऑप्शन ए। तो गद्यांश एहन होइत अछि जे अहाँके पढ़ब तो सेम टू सेम इनके आंसर मिल जायत, कनियो सोचे के नहीं पड़त। आ एके बनौला से 10 अंक आसानी से प्राप्त कर सकै छी। आगाँ देखब हमसब रामायण समाप्त कयल गेल अछि कतेक कांड में, तो आगाँ पढ़ब गद्यांश के तब पता चलत। चंदा झा रचनाक दू प्रकार अछि प्रबंधात्मक एवं मुक्तक।
हिनक रचना हिनक प्रबंध रचना अछि रामायण जे 7 कांड में समाप्त कयल गेल अछि। कतेक कांड में? 7 कांड में। तो पूछल गेल अछि रामायण समाप्त कयल गेल अछि 7 कांड में, तो ऑप्शन बी। इससे पहिलैयो जो हमसब जानै छी जे मिथिला भाषा रामायण जे अछि 7 कांड में लिखल गेल अछि। जो गद्यांश नहियो पढ़िती तो एक आंसर हम सही कऽ सकै छलहुँ। एहिके बाद एकर रचना में कवि अपन अपरिमित पांडित्य एवं अनुभव, देशाचारक ज्ञान तथा वर्णन सामर्थ्यक पूर्ण उपयोग कयलनि अछि। कारण एकर रचना ओ प्रायः 56 वर्षक अवस्था में कयलनि। प्रायः 56 वर्षक अवस्था में कयलनि। एहिमे हमरा सबके पूछि रहल छल जे रामायणक रचना कयलनि कते अवस्था में? 56 वर्ष के अवस्था में। तो सही आंसर होत ऑप्शन डी। रामायणक रचना चंदा झा कयलनि 56 वर्षक अवस्था में। आगा रहि गेलै मात्र एकटा प्रश्न के लेल अब छी हमसब डायरेक्ट जहिठाम ओहि प्रश्न के जवाब देल गेल अछि। ताहिमे एकटा प्रश्न ओहिठाम देखू 75 नंबर प्रश्न इससे आगा मिलत। यद्यपि धार्मिक भावात्मक स्फुरणक हेतु हिनक महेशवाणी प्रसिद्ध अछि। कि धार्मिक भावना के हेतु की छल? कौन चीज? तो महेशवाणी। तो प्रश्न संख्या 75 के की वजह में? धार्मिक भावना के हेतु प्रसिद्ध अछि कौन चीज? विद्यापति द्वारा लिखल, चंदा झा द्वारा लिखल महेशवाणी। तो प्रश्न संख्या 75 के सही आंसर भ गेल ऑप्शन ए, महेशवाणी धार्मिक भावना के हेतु प्रसिद्ध अछि। तखन हमसब देख लेलहुँ प्रश्न संख्या 75 धरि। प्रश्न संख्या 36 से 75 धरि। आगा हमसब देखब 2018 के प्रीवियस पेपर। तो वीडियो केहन लागल कमेंट करके बताबी। जब वीडियो नीक लागल हुए तो लाइक आ अपन मित्र बंधु में सेहो शेयर करी। जेते से जेते सब्सक्राइबर बढ़त ओतेक जल्दी हम नीक अध्ययन सामग्री सब लऽ के आयब। चैनल के टारगेट अछि नेट परीक्षा तक 1000 सब्सक्राइबर पुरेबाक। अपने लोकनिक समर्थन रहत, सहयोग रहत तो अवश्य पुरि जायत। वीडियो देखबाक लेल बहुत बहुत धन्यवाद।